तेजस्वी यादव पर कन्हैया और पप्पू भारी। पूर्णिया और कोसी क्षेत्र की राजनीति में कांग्रेस ने कन्हैया और पप्पू पर कांग्रेस पार्टी को दांव में छोड़ दिया। आज हम बात करेंगे बिहार के कोसी क्षेत्र यानी सीमांचल की, और सीमांचल के अंदर कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, इन सारे जिलों की बात होती है जब भी कोसी क्षेत्र की बात आती है। और कोसी क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर एक ऐसा नेताओं का दबदबा है जिनको 6 बार के सांसद है, और एक अनुभवी नेता है जिनका नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव अभी फिलहाल पूर्णिया से सांसद है और ये पूरी कोसी क्षेत्र को अपने अंडर में लिए हुए हैं, और कोसी क्षेत्र में इनका बोलबाला, इनका पूरी तरह से दबदबा है। खास करके लोकसभा इलेक्शन में अभी 2024 में जब चुनाव हुए, इस चुनाव में पूर्णिया से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारे और आरजेडी भी अपने प्रत्याशी को उतारा, और जब इन दोनों के बीच में कांग्रेस पार्टी की जगह पर सीट मांगा पप्पू यादव के लिए, लेकिन नहीं दी गई। आखिरकार पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपने दमखम के साथ और अपने बोलबालाओं के साथ जीत दर्ज की। इसी तरह से कटिहार में भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तारिक अनवर जीते, पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी जीती, अररिया से आरजेडी चुनाव लड़ी, हार गई, मधेपुरा से आरजेडी चुनाव लड़ी, हार गई। इन सारी जगहों पर कांग्रेस पार्टी का बोलबाला है और कांग्रेस पार्टी की दांव के लिए पप्पू यादव चल रहे हैं और कन्हैया कुमार। अब पप्पू यादव के बिना तेजस्वी यादव अगर ये चाहें कि हम पप्पू को छोड़ करके पूर्णिया को, पप्पू यादव के जो सांसद, इन दोनों के बीच में जो तानातानी चल रही है और 36-36 का आंकड़ा है और इन दोनों एक दूसरे के सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह अलग बात है कि महागठबंधन के साथ आरजेडी भी शामिल है और महागठबंधन के साथ कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय होने की वजह से वह हमेशा टारगेट तेजस्वी को रहता है और आरजेडी को रहता है। और हमेशा पप्पू यादव कभी 100 सीटों को लड़ने का दावा करते हैं, कभी अकेले चुनाव लड़ने के दावा पेश कर देते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कभी 70 सीटों से कम की बात नहीं करते हैं, कभी कोसी क्षेत्र को छोड़ देने की बात करते हैं पप्पू यादव पर। इस तरह से बयान पप्पू यादव की आते रहते हैं और आरजेडी पर हमला बोलते रहते हैं। अब आरजेडी पप्पू यादव को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, तो उनके समर्थन तो दूर की बात है, लेकिन रहा सवाल कोसी क्षेत्र में इतना सारा विधानसभा सीट होने के बाद अगर पप्पू यादव को साथ में ना लिया जाए, कांग्रेस पार्टी को इस पर निर्भर ना किया जाए, तो क्या आरजेडी के जो सपना है सीएम की कुर्सी का, क्या वो देख पाएंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि जो बात पप्पू यादव अपने क्षेत्र में कर देते हैं, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो अररिया हो, इन सारी जगहों पर जो पप्पू यादव की बात कर देते हैं, सीट उन्हीं को मिलती है और वोट उन्हीं को मिलता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव अगर इनको छोड़ करके काम करना चाहे, तो सीएम का जो चेहरा है, सीएम की जो कुर्सी है, वो धाराशाही बनकर के रह जाएगा, एक सपना, और सपना ही बनकर के रह जाएगा, कभी पूरा होने का नाम नहीं लेगा। आप थोड़ा सा पीछे चलिए 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटें दर्ज किए थे इसी सीमांचल से, बाद में वो चेंज करके आरजेडी की तरफ चले गए। लेकिन याद रखिए कि जहां जहां पर असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी के साथ मुकाबला हुआ, वहां असदुद्दीन ओवैसी जीत गए और आरजेडी हार गए। लेकिन जहां जहां पर कांग्रेस के साथ मुकाबला हुआ, वहां पर कांग्रेस जीत गई। सीधा सवाल है कि कोसी क्षेत्र के यादव भी आरजेडी के साथ नहीं है। कोसी क्षेत्र के सीमांचल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इन सारी जगहों पर
मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी आरजेडी के साथ नहीं, वो पप्पू यादव के साथ है, कांग्रेस के साथ है। इसलिए कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पप्पू को बिना सीएम की कुर्सी पाना आरजेडी के लिए एक सपना ही रह जाएगा, वो धराशायी बनकर रह जाएगा। इसलिए पप्पू को मनाना और पप्पू के साथ 36 का आंकड़ा रखना तेजस्वी के लिए और आरजेडी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए चाहिए कि पप्पू के बात सुनकर के कांग्रेस पार्टी के लिए कोसी क्षेत्र में जितने भी विधानसभा सीटें हैं उन सीटों को कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, वरना महागठबंधन को बहुत भारी पड़ेगा और खास करके आरजेडी के जो सपना है वो तो धराशायी बनकर रह जाएगा।